गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं और छत पर उम्मीद की टहनियां। उसी घर में रहती थी सुभद्रा देवी, एक विधवा महिला जिसकी आंखें अब उम्र के बोझ से झुकने लगी थी, लेकिन उनमें हर सुबह एक नई चमक होती थी, अपने बेटे अर्जुन की चिट्ठी पढ़ने की चमक। अर्जुन, सुभद्रा देवी का इकलौता बेटा, बचपन से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहने वाला, संस्कारी और साहसी था। वह जब 10वीं कक्षा में था, तभी उसने ठान लिया था कि वो फौजी बनेगा। माँ ने बहुत समझाया, बेटा, तू मेरा इकलौता सहारा है, फौज में खतरा है, मत जा। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा था, माँ, देश भी तो तेरा ही हिस्सा है, उसकी रक्षा भी तेरा बेटा करेगा। बेटे के जज्बे के आगे माँ हार गई, और फिर अर्जुन ने भारतीय सेना में भर्ती होकर गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं, ढोल बजाए गए और सुभद्रा देवी को फौजी की मां कहकर सम्मान दिया गया। शुरू में मां का मन घबराया, लेकिन हर महीने अर्जुन की चिट्ठी और कभी कभी फोन कॉल उसकी धड़कनों को थाम लेती। हर चिट्ठी में अर्जुन अपने मिशनों की कहानियां नहीं, मां की सेहत की खबर पूछता, उसके पकवानों की यादें साझा करता और हर बार एक ही बात लिखता, मां, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा फौलाद बना है, गोलियां भी हिम्मत से डरती हैं। एक बार दिवाली पर अर्जुन ने छुट्टी मांगी, लेकिन सीमा पर हालात ऐसे थे कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। मां ने गांव के बच्चों के साथ दीपक जलाए, लेकिन उसके मन का दिया बुझा ही रहा। उस रात उसने अकेले बैठकर बेटे की पुरानी चिट्ठियों को पढ़ा और आंसुओं से भीगे एक पत्र में लिखा, बेटा, मैं हर रात तेरे नाम का दिया जलाती हूँ, तू वहां अकेला न समझना। फिर एक दिन गांव के पोस्टमैन रामदीन अचानक सुभद्रा देवी के घर आए। उनके हाथ में अर्जुन की चिट्ठी थी, लेकिन चेहरा उदास था। सुभद्रा देवी ने जैसे ही चिट्ठी ली, रामदीन बोले, चिट्ठी तो है अम्मा, पर खबर भारी है। चिट्ठी मां के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सीमा पर एक आतंकवादी हमले में अर्जुन ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन जाते जाते उसने 3 जवानों की जान बचाए और अपने कमांडर को घायल होने से बचा लिया। देश ने उसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। उस दिन पूरा गांव रोया। अर्जुन का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा, तो सुभद्रा देवी ने कांपते कदमों से तिरंगे को चूमा। कोई रो रहा था, कोई सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन मां के चेहरे पर गर्व की झलक थी। आंखें भरी थी, पर आवाज में दृढ़ता थी, मेरा बेटा मरा नहीं, अमर हो गया है। शवदाह के दिन मां ने खुद बेटे की चिता को अग्नि दी और उसके कानों में फुसफुसाई, तेरे देश ने तुझसे जो लिया, अब मैं भी उस कर्ज को चुकाऊंगी। तू अकेला नहीं जाएगा। कई लोगों को लगा कि सुभद्रा देवी टूट जाएगी, लेकिन उसने खुद को समेटा। अगले दिन ही वह गांव के स्कूल गई और प्रिंसिपल से कहा, मैं बच्चों को देशभक्ति पढ़ाना चाहती हूँ। उसने गांव के बच्चों को अर्जुन की कहानियां सुनानी शुरू की, कैसे एक साधारण बच्चा एक असाधारण फौजी बन गया। वह बच्चों को अनुशासन, समर्पण और साहस का पाठ पढ़ाने लगी। फिर उसने अर्जुन की स्मृति में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, एक शहीद अर्जुन स्मृति पुस्तकालय। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसमें किताबें रखवाईं और हर साल 26 जनवरी को वहां देशभक्ति कार्यक्रम होने लगा। एक दिन एक पत्रकार वहां आया, जिसने मां से पूछा, आपको अफसोस नहीं होता कि आपने अपना इकलौता बेटा खो दिया? मां मुस्कुराई और बोली, मां का लाडला बेटा हो तो ऐसा, जो मां से बिछड़कर देश की गोद में समा जाए। मुझे अफसोस नहीं, गर्व होता है। राज्य सरकार ने सुभद्रा देवी को वीर माता सम्मान से नवाजा। सम्मान लेने के लिए जब वह मंच पर गई, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा खोया है, पर मां बनने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता। अब मैं हर उस बच्चे की मां हूं जो देश के लिए जीना चाहता है। आज भी गांव के बच्चे जब झंडा फहराते हैं, तो उस बुजुर्ग मां की आंखों में अर्जुन की परछाई दिखती है। वह अब अकेली नहीं है, पूरा गांव उनका बेटा बन चुका है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर जब कोई बच्चा राष्ट्रगान गाता है, तो मां के ललाट पर अर्जुन का स्पर्श महसूस होता है। और जब रात में हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मां,
तू अकेली नहीं है, मैं अब हर तिरंगे में लिपटा हूँ।